हेलो बेटा, वेलकम टू मैथ्स वर्जन। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये हम जेई मेंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जेई मेंस का जनवरी सेक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन है ना, करेक्ट। ओके, अब इसमें हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है डोमेन ऑफ द फंक्शन, और हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। इसका सबसे बेसिक रूल मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना बेटा, सबसे हमारा बेसिक क्राइटेरिया रहता है कि पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार लिख लो, है ना, करेक्ट। मैं एक बार लिख लेता हूँ। एफ बराबर हमारे पास कितना बेटा, देखो कोस इनवर्स ऑफ इनसाइड द पार्ट कितना है 2x माइनस 5, ओके, और नीचे कितना बेटा 11 माइनस 3x, ठीक है बेटा, करेक्ट। ओके, और प्लस कितना बेटा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ ये अंदर वाला पार्ट कितना, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता है बेटा, इनकी कंडीशंस पता है कि जैसे ये कोस इनवर्स एक्स है, रूल में यहाँ लिखवा देता हूँ बेटा कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कोस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, तो अब हमें ये पता है कि ये जो एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है बेटा, एक्स की वैल्यू लाई करती है -1 से लेके 1 तक, ठीक है बेटा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि मोड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे अगर यहाँ कोस इनवर्स एक्स था तो मैंने लिखा मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। यही सेम कंडीशन मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि कोस इनवर्स ये पूरा हमारा एक्स हो गया, करेक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 11 माइनस 3x, ठीक है बेटा, करेक्ट, लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो इससे क्या होगा बेटा, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। 2x माइनस 5 हो जाएगा, करेक्ट, लेस देन इक्वल टू ये वाला जो नंबर है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस, है ना। ओके, क्योंकि मोड है तो साइन को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, है ना। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, ओके, तो उससे क्या होगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर, ओके, प्लस b का स्क्वायर, ओके, ठीक है बेटा, माइनस 2ab, ठीक है बेटा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा बेटा, 11 का स्क्वायर 121 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 9x स्क्वायर, ठीक है, ओके, माइनस 66x, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना बेटा, ये वाला जो नंबर है आप इसको उधर साइड ट्रांसपोज कर दो, ओके, तो वहाँ से क्या होगा बेटा, हमें एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, है ना बेटा, ओके। और अगर यहाँ से एक क्वाड्रेटिक मिल गई, लेट्स मी एक्सप्लेन यू हियर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, देखो, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो देखो 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया बेटा 5x स्क्वायर, ओके, करेक्ट। और ये देखो माइनस का 20x उधर चला गया तो 20x माइनस 66 कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 30x, ओके बेटा, करेक्ट। मैं लिख सकता हूँ या आप इसको डायरेक्ट ही लिख दो, डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 46x हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, ओके। और ये 121 है और ये 25 है, 25 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है बेटा, करेक्ट, ओके। चाहो तो इसको और अरेंज कर लो प्रॉपरली, ओके। तो ये हो गया 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर कर दो बेटा 46x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 30x माइनस 16x, ठीक है, प्लस 196, है ना। अब तो ईजी है बेटा, देख लो, 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो इन दोनों में कॉमन लेके हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर निकल गए, एक तो 5x माइनस 60, ओके, और दूसरा फैक्टर हमारे पास कितना निकल गया बेटा x माइनस 6, ओके बेटा। तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, विविकर मेथड से सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको, x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखो तो एक तो हमारा फैक्टर बन गया 6, ओके, और दूसरा कितना बन गया बेटा हमारे पास, दूसरा बन गया हमारा 16/5, ओके, ये हो गया 16/5। अब 5 टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल एंटिटी मुझे ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला इंटरवल ये रहा हमारा, ओके। अब हम लोग दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, साइन इन्वर्स की, है ना, करेक्ट। तो साइन इन्वर्स की कंडीशन हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ओके, यस बेटा। नाउ वी नो वेरी वेल कि साइन इन्वर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। तो ये जो 2x स्क्वायर है मैं इसको लिख लेता हूँ अच्छे से डिटेल में ना, ओके, इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो बेटा ये जो कितना बेटा 2x स्क्वायर माइनस कितना बेटा 3x प्लस 1 है, ठीक है बेटा, ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ओके। तो अब पहले हम लोग ये वाला इंटरवल सोल्व कर लेते हैं, ओके। -1 शुड बी ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, ओके। और एक ये वाला हो जाएगा, है ना, इसको भी हम लोग सोल्व कर देंगे। तो देखो बेटा ये -1 उधर चला जाएगा तो 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2। अब बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट, ठीक है बेटा। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। इसको सॉल्व करने की वैसे नीड भी नहीं है। तो अब इसके लिए चेक कर लेते हैं, ये लो 2x स्क्वायर माइनस कितना बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, करेक्ट। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3
शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आप वी वी कर्व यहाँ लगा देते हैं हम लोग, करेक्ट। इसका वी वी कर्व मेथड बना लेते हैं। हमारे पास x का क्रिटिकल पॉइंट 0 और एक 3/2 आ गया। 3/2 टू इन्फिनिटी, वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, करेक्ट बेटा, यही बनेगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों का आगे इंटरसेक्शन ले लेते हैं, है ना। तो ये पहली वाली नंबर लाइन है जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे 0 और 3/2। तो ये मैंने ड्रॉ किया 0 और ये हो गया हमारे पास 3/2, ठीक है बेटा, ओके। ये हो गया हमारा इंटरवल, है ना बेटा, ठीक है। और दूसरी नंबर लाइन कौन सी थी बेटा, वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी नंबर लाइन ये 16/5,6, ओके। तो 16/5 कहाँ आएगा, 16/5 जस्ट ग्रेटर देन, यहीं आएगा ग्रेटर देन 0, है ना। और 6 3/2 से मतलब 6 3/2 से बड़ा ही होगा बेटा, करेक्ट, ओके। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अच्छा वेट अ मिनट, 16/5 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 पॉइंट समथिंग। तो ये बेटा ये भी हमारा यहाँ आएगा, देखो 16/5 कहाँ आएगा बेटा, 3/2 से बड़ा ही होगा ना। तो ये यहीं कहीं आ जाएगा, है ना, 16/5, ओके। और 6 भी आपका यहीं कहीं आ जाएगा, ओके बेटा, करेक्ट। अब हम इसका भी कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो ये हमारा रीज़न हो गया जो हमने ड्रॉ कर लिया। अब बेटा इसमें कॉमन सोल्यूशन कौन सा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन सोल्यूशन हमारा कौन कौन सा आ रहा है बेटा, एक तो ये वाला आ रहा है, देखो ये वाला, देखो अगर मैं कॉमन सोल्यूशन बनाऊँ तो एक तो हमारे पास ये वाला कॉमन सोल्यूशन आ रहा है, करेक्ट, ठीक है बेटा, ये वाला, है ना, ओके। और एक ये वाला आ रहा है, देख लो, ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कॉमन सोल्यूशन है, लेट वी राइट डाउन इट। सॉरी बेटा, लेकिन हम एक चीज़ भूल गए। तो यहाँ हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या था बेटा, लेस देन 0 था ना, तो हमें नेगेटिव इंटरवल लेना था, करेक्ट, और हमने पॉजिटिव ले लिया गलती से, बाई मिस्टेक लिया ना। तो प्लीज़ आप इसको हटा दीजिए एक बार के लिए, या इसको रहने दीजिए, जो इंटरवल हटाना है वही हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। हमारा क्या है बेटा, ये जो x की वैल्यू है ना बेटा, वो एक तो है 0 और एक है 3/2, ठीक है बेटा। ये पॉजिटिव था, ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करेक्ट। हमें तो नेगेटिव इंटरवल शेड करना था, तो ये लो हम लोग शेड कर देते हैं यहाँ पे, है ना, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 0 कहाँ हो जाएगा बेटा, 0 यहीं कहीं हो जाएगा, और 3/2 भी यहीं कहीं हो जाएगा, करेक्ट। तो ये इंटरवल देख लो, ये कॉमन सोल्यूशन आ रहा है पूरे में ना, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू 0 to 3/2, ओके, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। हमें क्या निकालना था, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा बेटा, FNF अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, मतलब 0 + 2 टाइम्स ऑफ 3/2, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बेटा 3। तो 3 इज़ योर FNF। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच, बाय।